55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मकाला निगारान में हमारे ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब का नाम भी शामिल है। मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने तासुरात का इजहार करें। डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब इजाज़त चाहते हैं। उन्वान है शफीक मोहसिन, बदलते वक्त का मंज़र दिखाने वाला शायर। शफीक मोहसिन, बदलते वक्त का मंज़र दिखाने वाला शायर। मैं नहीं जानता कि दुनिया उर्दू के शेरी अदब को किस ज़ाविया निगाह से देखती है। अलबत्ता इतना ज़रूर जानता हूँ कि दिल पर असरअंदाज होने वाले तजुर्बात, हालात, वाक़यात, ख़यालात और महसूसात को मखसूस औज़ान में बयान कर देने का फ़न शायरी है। ये तजुर्बात, हालात, वाक़यात, ख़यालात और महसूसात शायर के ज़ाती भी हो सकते हैं और नहीं भी। वो आप बीती को जगबीती और जगबीती को आप बीती के तौर पर भी बयान कर सकता है, लेकिन मखसूस औज़ान में जिस नुदरत, जिद्दत, शिद्दत, हिद्दत और ज़हानत के साथ बयान करे, उसी से उसकी शनाख्त बनती है। इन बातों की रोशनी में अगर हम बदलते वक्त का मंज़र के शायर शफीक मोहसिन साहब को देखें तो पता चलता है कि उनके कलाम में बिखराव की शक्ल में ही सही, खाल खाल ही सही, लेकिन इन अनासिर का वजूद मिलता ज़रूर है। बदलते वक्त का मंज़र से एक मतला देखें। आग बुझती है तो एक चीख उभरती क्यों है? आग बुझती है तो एक चीख उभरती क्यों है? शाखे गुल हल्के आतिश में चटकती क्यों है? पहली किरत में मतला दो लख्त महसूस होता है और हम साफ तौर पर आग के बुझते वक्त की सिसकारी को महसूस करते हुए मिसरे उला पर झूम उठते हैं, लेकिन मिसरे सानी में शाखे गुल को हल्के आतिश में चटकते हुए देखकर ज़रा देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि शफीक मोहसिन साहब आग से राख के सफ़र के दरमियान अचानक शाखे गुल का तज़किरा क्यों कर बैठे। इस सवाल के जवाब के लिए हमें बहुत ज़्यादा तगदो नहीं करनी पड़ती और जवाब मिल जाता है कि आग के हिस्से में भी जब दर्द, तकलीफ़ और रंज अलम आते हैं तो उसे भी सिसकना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी गुल को अपने सर पर सजा लेने वाली शाख, खुशी से झूम झूम उठने वाली शाख के हिस्से में रंज अलम आते हैं तो वो भी चटक उठती है। यकीन जाने कि इस मतला में शफीक मोहसिन साहब ने आप बीती को जगबीती बनाकर पेश किया है। सबूत के लिए बदलते वक्त का मंज़र में मौजूद डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब की तकरीज़ के चंद जुमले पेश हैं। शफीक मोहसिन का ताल्लुक़ एक कदीम सरवतमंद घराने से है। उस ख़ानदान में बिखराव शुरू हुआ और कल जिनके दरवाज़े पर हाथी झूमते थे उन्हें मेहनत मशक्क़त के लिए कमर कसनी पड़ी। इन हवालों की रोशनी में शफीक मोहसिन साहब के मज़कूरा शेर में मौजूद शाख गुल पर नज़र मरकूज़ रखें और महसूस करें कि क्या इस शाख गुल के तज़किरे से उस सरवतमंद राहत सुकून और खुशियों भरे माहौल का इजहार नहीं हो रहा है जो दरवाज़े पर हाथी के झूमने वाली इमारतों की शनाख्त है, सरवतमंदी की अलामत है। जबकि हल्के आतिश में उसी शाख गुल का चटकना क्या उन हालात की तरफ इशारा नहीं जिनके सबब ऐसे सरवतमंद घरानों के अफराद मेहनत व मशक्क़त की भट्टी में तपते दिखाई देते हैं। वो आग जो उमंग के नाम पर भरी हो, वो आग जो दिल में जोश के नाम पर भरी हो, वो आग जो दिल में जज्बात के नाम पर भरी हो, उस आग को तजुर्बात, हालात, वाक़यात, ख़यालात और महसूसात बुझा डालें तो कितनी तकलीफ़ होती है। उसे समझने के लिए शफीक मोहसिन साहब के मतला को दोबारा देखें। आग बुझती है तो एक चीख उभरती क्यों है? शाखे गुल हल्के आतिश में चटकती क्यों है? चूँकि शफीक मोहसिन साहब को एहसास है कि आप बीती को जगबीती बना देते हैं, इसीलिए बदलते वक्त का मंज़र में वो कहते हैं, वही सुनाता है मोहसिन कि जो गुज़रती है, वही सुनाता है मोहसिन कि जो गुज़रती है, तभी तो लोग ये कहते हैं बात में दम है।
हम इस शेर के तवज्जुह से शफीक मोहसिन साहब के ज़रिए तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में दी गई सौगातों को दुनिया की खिदमत में वापस करते हुए देखते हैं और उनके अच्छे अंदाज पर दाद दे जाते हैं। लेकिन यही बदलते वक्त का मंजर के शायर शफीक मोहसिन साहब जब अपने जैसे फ़नकारों की नाकदरी को देखते हैं तो दिल ही दिल में कुढ़ते हैं और उन लोगों को तलकीन करते नज़र आते हैं जो खुद पसंदी का शिकार होते हैं और अना के हिसार में मुक़य्यद। हिसारे ज़ात से बाहर निकल के देखो तो हिसारे ज़ात से बाहर निकल के देखो तो हमारे शहर की मिट्टी में आज भी नम है। शफीक मोहसिन साहब अपने जैसे फ़नकारों की तरफ लोगों को मुतवज्जो करने के लिए किश्ते वीरा से नाउमीद होने की बजाय उसी मिट्टी में नमू पाने और उरूज आदम खाकी से अंजुम को सहमाने वाले फ़नकारों की पिज़राई चाहते हैं ताकि टूटे हुए तारों का मह कामिल बनने का सिलसिला दराज रहे और शायरी की दुनिया में उम्मीद की रोशनी बाकी रहे, यास का अंधियारा न फैले। इस बात का इजहार वो अपने मतलब में यूँ करते हैं, अंधेरे फैल रहे हैं तो उसका क्या गम है, अंधेरे फैल रहे हैं तो उसका क्या गम है, कोई चिराग जलाओ के रोशनी कम है। यही सबब है कि चिरागों की रोशनी न होने पर भी शफीक मोहसिन साहब के कलाम में यासियत का अंधेरा नहीं फैलता, बल्कि वो कहते हैं उनकी जुर्रत देखकर खुद रोशनी शर्मा गई, उनकी जुर्रत देखकर खुद रोशनी शर्मा गई, चंद जुगनू कर रहे थे जुल्मतों का सामना। यकीन जाने कि जब तक चिराग जलाने और जुगनू बनकर नाउमीदी से लड़ने और यासियत के अंधेरों से नबर्द आज़मा होने की कोशिशें जारी रहेंगी, उर्दू अदब का शेरी व नसरी इजहार भी ज़िंदा रहेगा और शफीक मोहसिन साहब जैसे फ़नकारों की शक्ल में बदलते वक्त का मंजर पेश करता रहेगा। शफीक मोहसिन के यहाँ रिवायत पसंदी भी मौजूद है और जिद्दत की तरफ पेश कदमी के आसार भी दिखाई देते हैं। उन्होंने तलमीहात और इस्तिआरात से भी अपने अशार को सजाने की कोशिश की है और उमूमियत से भी इस्तिफ़ादा किया है। अगर उनके अशार में हालात की सितम ज़रीफ़ियों का तस्करा है तो हालात से नबरद आज़मा होने का हौसला भी मौजूद है। उन्होंने वक्त और हालात के बदलते मंजर को अपनी शायरी के तवज्जुह से हमारे सामने पेश करने की कामयाब कोशिश की है। मैं इस मौका पर शफीक मोहसिन साहब को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद करता हूँ कि उर्दू दुनिया उनके पहले शेरी मजमुआ बदलते वक्त का मंजर का कुशादा दिली से खैर मकदम करेगी। शुक्रिया। नौजवान शायर के लिए नौजवान मकाला निगारान ने अपने अपने तौर से अपने कलम की जौलानियाँ यहाँ पर बिखेरी और बड़े ही अच्छे अंदाज से आपने साहिब किताब और किताब के ताल्लुक़ से अपने एहसासात का, अपने जज्बात का और अपने कलम बंद मजमून का यहाँ पर इजहार किया। मैं मकाला निगारान का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ पर मैं चाहूँगा कि साहिब किताब शफीक मोहसिन साहब वही करने जा रहा हूँ सर। तो शफीक मोहसिन साहब का ही सत्कार करने के लिए आपने बहुत शुक्रिया सर। यकीनन नाजिम के लिए भी तालियां बजती हैं। आज उसका इजहार डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब ने किया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उससे कबल यहाँ पर हमारे स्टेज पर जल्लो अफरोज मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद फ़ारानी साहब फ़ारान हॉस्पिटल के रुए-रवां तशरीफ़ लाए। मैं शफीक मोहसिन साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आपकी खिदमत में गुल का नजराना पेश करके आपका इस्तकबाल करें और डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब जो है हार पेश कर रहे हैं और डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब ने कहा था कि हार तो तस्वीर पर पेश किया जाता है। बहरहाल यहाँ पर जिंदा व जावीद डॉक्टर सईद अहमद फ़ारानी साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि तादेर उनका साया शहरियान पर सलामत रखे और इसी तरह से उनकी खिदमत का सिलसिला दराज रहे। और हमारे एक और डॉक्टर एहतशाम दानिश साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं आसिफ सुबहानी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि गुल का नजराना पेश करके आपका भी इस्तकबाल करें। यहाँ पर डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब, बरकती मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, आरिफ नूरी साहब, अब्दुल रशीद मुजद्दिदी साहब और हिफाजत ग्रुप
और हिफाजत यूट्यूब चैनल, इन तमाम अदारों के ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। और साहिब किताब शफीक मोहसिन साहब का आप इस्तकबाल करना चाहते हैं। आपने शाल, रुमाल, फूलहार के साथ इत्र की शीशी, मिसवाक और ढेर सारी दुआएं जो हैं वो शफीक मोहसिन को देने का यहाँ पर इजहार किया है। मैं शफीक मोहसिन साहब से इल्तिमास करता हूँ और तमाम ही फूलहार करने वालों से इल्तिमास करता हूँ कि वो जल्द अज जल्द इस जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी अदा करें। यकीनन ये हौसला अफजाई कलमकार के लिए, शायर या अदीब के लिए बहुत ही कीमती होती है और उन्हें मज़ीद लिखने का हौसला अता करती है। साथ में अहमद अय्यूबी और अशफाक उमर साहब भी यहाँ पर शामिल हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर मोहम्मद हुज़ैफा हुदाई साहब जो कि चेयरमैन दारुल इल्म इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप भी एक शाल का नजराना लेकर शफीक मोहसिन साहब की खिदमत में पेश करना चाहते हैं। उसी के साथ साथ शहंशाह निज़ामत मोहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा असद सिद्दीकी साहब और अशफाक अय्यूबी साहबान ने यहाँ पर साहिब किताब का फूलहार और शाल पेश करके इस्तकबाल करना, हालांकि गुलाम मुस्तफ़ा असद सिद्दीकी साहब ने मुझसे कहा था कि ये अशफाक अय्यूबी साहब जो है अपने दस्त मुबारक से पेश करेंगे। बहरहाल आप भी उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। यकीनन ये शायर के लिए बहुत ही हौसले की बात है। उसी के साथ साथ हारून डोमन साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। हारून डोमन साहब से इल्तिमास है कि वो भी अपने साथ लाए हुए बुग्गे और जो भी तहाइफ हैं वो साहिब किताब की खिदमत में पेश करें। यकीनन ये बेहतरीन लम्हा होता है जब किसी की इज़्ज़त अफजाई की जाती है और बावकार सामीन और बावकार मुअज़्ज़िज़ीन शहर के दरमियान साहिब किताब की हौसला अफजाई की गई। यकीनन बहुत ही खुशी व मुसर्रत का मकाम है। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि साहिब किताब शफीक मोहसिन साहब माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने एहसासात, अपने जज्बात अंजुमन मुहिब्बान अदब के सदर मोहतरम हारून अख्तर साहब, जिन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा था कि मैं अपने अदारे की जानिब से साहिब किताब का फूलहार करना चाहता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और इंतहाई अरकरेज़ी के साथ अंजुमन मुहिब्बान अदब की माहाना अदबी नशिस्तें आपकी सदारत में मुनक़िद हुआ करती हैं और आपकी निगरानी में कामयाबी के साथ एक किताब का तोहफ़ा भी आप पेश कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और साहिब किताब से इल्तिमास करता हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने एहसासात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सीरी सफ़र 2001 से 2020 तक जो भी रहा और इस सफ़र में जिन जिन लोगों ने मुझसे ताउन किया, जिनकी सरपरस्ती हासिल रही, सबसे पहला नाम तो डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब का है, जिन्होंने न सिर्फ मुझे अरूज सिखाया, फ़ारसी आमूज़ी क्लास लेकर कुछ फ़ारसी की सुदबुद भी पैदा हुई
और उससे बढ़कर उन्होंने शेर फहमी की एक क्लास ली थी, उससे भी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इस्तिफ़ादा किया। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पहले उस्ताद हैं, उनकी मसरूफियत बढ़ जाने के बाद मैंने डॉक्टर अशफाक अंजुम के सामने ज़ानवी अदब तय किया था 2009 में। ताहाल उन्हीं से सलाह ले रहा हूँ। और बेहतरीन, आप जानते हो कैसे ज़बरदस्त नाकिद हैं और बेहतरीन, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी मेरी अच्छी तरबियत की, मेरे अशार की इस्लाह की, उनके लिए भी दिल की अमीर गहराइयों तो शुक्रिया। और हमारे जितने भी यहाँ मुअज़्ज़िज़ीन आए हैं, जैसे सईद फैज़ी साहब, मंजूर हसन अयूबी साहब, और अपने संधी अब्दुल हफीज़ सर साहब, रशीद आटी साहब, और मेरे मियाँ भाई हैं खालिद फैज़ी साहब, और मेरे चचा हैं जो याकूब डोमन की आखिरी निशानी है अब, बस बाकी सब तो ख़त्म हो गए उनके औलादों में, मेरे चचा खुर्शीद डोमन साहब। इन तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी महफ़िल को रौनक बख्शी। और ये जितने मेहमान हैं, हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर सईद फ़ारानी साहब है ना, और डॉक्टर सईद तौहीद साहब का भी बहुत दिल की गहराइयों से मैं इस्तकबाल करता हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे अंजुमन जिंदा दिलान अदब, जिंदा दिलान का भी मैं बहुत दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हर तरह से मेरा साथ दिया, ताउन किया, और ये महफिल आज आप लोगों के सामने मुनक़िद है, उन्होंने किया ताउन से। और आखिर में तमाम ही सामाईन का बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ हाजिर रहे और इस महफिल को चार चांद लगाया। बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ सामाईन से गुजारिश है कि वो इसे रस्म शुक्रिया बिल्कुल ना समझे। ये रस्म शुक्रिया नहीं थी, ये साहिब किताब का एक इजहार था। यहाँ पर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के तासुरात भी हम सुनना चाहेंगे। उससे कबल मैं चाहूँगा कि शायर, मारूफ शायर मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब जो है वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और कलाम शफीक मोहसिन वो बज़बान मुश्ताक अहमद मुश्ताक हम समाअत करेंगे। मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।